नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवघर में पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कारो और मोहनपुर थाना इलाके में छापेमारी कर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। अपराधी ओटीपी हासिल कर बैंक अकाउंट से पैसे गायब कर देते थे। इसके अलावा विभिन्न तरह के ऐप का इस्तेमाल कर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। झारखंड की बेटिया और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुमति ने बड़े सपने को अपनी मेहनत और जुनून से साकार किया, लेकिन गुमला के सुदूर गांव में सुमति का घर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुमति के घर की। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का घर ऐसा हो सकता है, लेकिन यही हकीकत है। गुमला के भरनो प्रखंड के एक छोटे से गांव लोंडरा से फुटबॉल में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाली सुमति का घर आज भी कच्चे मिट्टी का है। सुमति के परिवार वालों को अब तक पीएम आवास नहीं मिला है। सुमति जब अपने घर आती हैं तो इसी कच्चे मकान में रहती है। इतना ही नहीं, सुमति के घर में आज तक शौचालय तक नहीं बन पाया है। एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी गुमला से फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है, लेकिन उसके घर की ये तस्वीर एक टीस पैदा कर रही है। 2 साल पहले ही सुमति की मां शनियारो उराइन की मौत हो गई। पिता फीरू उरांव खुद अशिक्षित होते हुए भी आसपास के हाट बाजारों में सूखा मछली बेचकर सुमति की जिंदगी को संवारने का काम किया। बाद में गुमला संत पात्रिक विद्यालय के फादर सुमति की खेल प्रतिभा को देखकर उसे गुमला ले गए। मैंने सुमति हमारी लड़की है के मैं लोंडरा स्कूल में होके मैं पढ़ात रहूँ। मैंने सरकारी स्कूल में तू खेलत रहे तो लड़का खिलाता वो भी खेलत रहे। वो खेलते खेलते उसने कहा कि फिर ये पात्री स्कूल गुमला के फादर से बात कर लें कि यहाँ एक हमार बच्ची है सुमति कुमारी से इसके ले जावा हुआ कहना करने सुमति कुमारी के वहाँ के फादर जो भी रहे से मन आई के ले गए। कोई सुविधा न के मगर घर है तो माटे वाला घर है तो शौचालन भी न खे ना ही पत्रों भी न खे, लेकिन तो कोई हिसाब तो एखन तो देहात है के, लेकिन तो सुमति आए जाए लोग कहे कि मोर बाप में कुछ न के गरीब है तो मैं गरीबी रेखा में हाँ कि आगे से दे कि हमार घर पका रहे या शौचालय दे। सुमति के घर के आसपास कच्ची सड़क है। गांव में अब तक नाला नहीं बना है। सड़क पर ही घरों का पानी नाली की तरह बहता है। विकास के नाम पर गांव में मात्र एक सरकारी स्कूल है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। क्षेत्र से जब सुमति को मैंने देखा कि ये बच्ची आगे चलकर कुछ कर सकती है, तो मैंने उसके गांव जाकर के सबसे बातचीत किया और उसके बाद अपने विद्यालय में जब सिलेक्शन की बात आई तो उस बच्ची पर मेरा पहले से निगाह था और उसमें जो एक खेल प्रतिभा थी वो अलग प्रकार की थी और उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया अपने विद्यालय के लिए। और झारखंड सरकार की ओर से हमें जो प्रशिक्षण बालिका फुटबॉल के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्राप्त हुआ है उसमें एडमिट कर दिया। बुलंद हौसलों और अपनी संकल्प शक्ति से गुमला के एक छोटे से गांव से सुमति ने बड़े सपने को साकार किया है और खेल की दुनिया में पूरी दुनिया को लोहा मनवाया। सुमति का चयन AFC महिला एशिया कप 2022 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए हुआ है, लेकिन उसके गांव और घर की तस्वीरें बहुत सारे सवाल छोड़ रही है। सुमति के परिवार वालों को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला?
क्या सरकार सुमति के घर एक शौचालय तक नहीं बनवा सकती? क्या खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार की सोच यही है? एक गरीब आदिवासी परिवार की लड़की ने अपनी प्रतिभा से पूरे देश में नाम कमाया है, लेकिन क्या उसके घर में मूलभूत जरूरी सुविधाएं भी हम नहीं दे सकते? न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड की खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। रांची की अंजलि कुमारी ने दोनों स्पर्धा में गोल्ड जीते हैं। झारखंड की देवंती कुमारी ने भी गोल्ड जीता है। प्रियंका हेम्ब्रम ने भी गोल्ड जीता है। कोलकाता में आयोजित हुई विश्व कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर झारखंड के खिलाड़ियों ने गोल्ड जीते हैं। हॉकी और तीरंदाजी की प्रतिभा की भीड़ के बीच झारखंड की एक फुटबॉलर बिटिया भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मदद के लिए आवाज दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अपने टैलेंट से सबका दिल जीतने वाली फुटबॉलर सलोनी तिग्गा पिछले कुछ दिनों से किट और दूसरे संसाधनों की कमी से जूझ रही है। देश के लिए खेलने की चाहत रखने वाली इस आदिवासी बेटी को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मदद की, जो उसका हक है। देखिए रांची से न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। हॉकी और तीरंदाजी की नर्सरी झारखंड में एक फुटबॉलर बिटिया की आवाज लगातार सीएम हेमंत सोरेन के कानों तक पहुंचने के लिए गूंज रही है। रांची के मंडार प्रखंड के ब्राम्बे गांव की रहने वाली नेशनल फुटबॉलर सलोनी तिग्गा बिना बूट के ही अपने अभ्यास में जुटी हैं। 23 साल की सलोनी ने देश के सभी बड़े टूर्नामेंटों में अपने खेल से लोगों का दिल जीता है। संतोष ट्रॉफी के सीनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन अब उसे सरकार के हॉस्टल और कोचिंग समेत खेल सुविधाओं को छोड़ना पड़ा। दरअसल राज्य सरकार के खेल नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को हॉस्टल समेत तमाम सुविधाओं का लाभ 22 साल की उम्र तक ही मिलता है। ऐसे में प्रतिभाशाली सलोनी को हॉस्टल छोड़कर गांव में रहकर प्रैक्टिस करना उसकी मजबूरी बन गई है। अभी तक मैंने सर नेशनल जो भी होता है, सीनियर नेशनल होता है, फिर जूनियर नेशनल, सुब्रतो कप, जितना भी टूर्नामेंट होता है इंडिया में सारा नेशनल में पार्टिसिपेट किया है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ भी अपने यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है मैंने। सर अभी तो मैं जब हॉस्टल में थी, मतलब परफॉर्मेंस की वजह से हॉस्टल में थी सर। हॉस्टल फ्री मिला था गवर्नमेंट के थ्रू क्योंकि परफॉर्मेंस था, और अभी भी परफॉर्मेंस है, लेकिन हॉस्टल में रहने का नियम नहीं है क्योंकि हॉस्टल में तो एक एज लिमिट तक ही रखा जाता है। तो एज लिमिट ख़त्म होने के कारण अभी हॉस्टल में नहीं हूँ मैं। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि घर की परिस्थितियों को देखते हुए, मतलब सबसे बड़ी भी हूँ घर में, तो मैं चाहती हूँ कि अभी मुझे कुछ मतलब नौकरी वगैरह मिल जाए। तुम्हारी अपनी जो ज़रूरत होगी, किट होगा, सब उपलब्ध है तुम्हारे पास? सर है, लेकिन सही ये नहीं है क्योंकि एक ही किट सेट एक ही सेट रख पाते हैं हम लोग, क्योंकि उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम लोग को मिल सके। और एक फटने के बाद फिर 1 महीने 2 महीने वेट करना पड़ता है, क्योंकि घर से मिलेगा तभी हम कुछ ले पाएंगे। सलोनी तिग्गा ने अपने खेल से झारखंड का नाम रोशन किया है। सलोनी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2013 में खेल चुकी हैं। 2014 में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 में खेल चुकी हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2015 में सलोनी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया इंटर साई रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2015 में भी सलोनी खेल चुकी हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2016 में सलोनी खेल चुकी हैं। वही साल 2018 से 2020 तक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सलोनी लगातार खेल चुकी हैं। संतोष ट्रॉफी के सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2021 में सलोनी अपना लोहा मनवा चुकी हैं।
सलोनी के पिता एक रिक्शा चालक है और हर दिन उनके सामने 5 बच्चों की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होती है। जिस नेशनल फुटबॉलर का ज्यादातर समय मैदान में प्रैक्टिस में गुजरता था, आज उसका समय घर की रसोई में भी बीत रहा है। कभी पूरा कर पाते हैं सर, कभी नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि उससे नीचे भी 4 और बच्चे लोग हैं, सबका मैनेज करना कठिन होता है। और रही बात कि वो बचपन से ही खेल रही है, इसलिए कोशिश तो कर रहे हैं जहाँ तक पूरा करने का ही, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। सलोनी अपने इस घर से बाहर निकलकर फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना चाहती है। फुटबॉल सलोनी के लिए एक जुनून का नाम है, लेकिन गरीबी है जो हर बार उसका रास्ता रोक रही है। सलोनी और उसके पिता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, सलोनी की मदद करे, ताकि जिस तरीके से एक झारखंड की बेटी सुमति कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टीम में अपनी जगह बनाई, उसी तरह रांची के ब्राम्बे की सलोनी तिग्गा अब राष्ट्रीय टीम में अपनी पहचान बना सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोविड टेस्ट को लेकर बड़ी हेराफेरी सामने आई है और इसी हेराफेरी पर न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। राजधानी रांची के बड़े अस्पतालों ने रिपोर्ट्स के नाम पर गंदगी मचा रखी है। गुरु नानक अस्पताल के माइक्रो प्रैक्टिस लैब, जिसके संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर पूजा की है, वहां रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हाल ये है कि पैसे देकर पेशेंट अपना नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट कभी भी और कहीं भी बनवा सकते हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये कहावत रांची के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने लागू कर दिया है। पैसा भी कितना देना आपको? अरे वो लेटर सोया हुआ है तो मैसेज नहीं आया कलेक्शन उसका कोई? भैया अभी लैब जाएगा तब ना मैसेज आएगा। लैब जाएगा, एसआरएफ जनरेट होगा उस आईडी से, तब मैसेज आप लोगों के पास आएगा उस नंबर पे। एड्रेस भेज दिए उसको? हाँ, एड्रेस तो सारा कुछ कल ही दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, तीनों का एड्रेस दे दिया है ना? हाँ ठीक है, तीनों का नाम और मोबाइल नंबर कम से कम होना चाहिए और एड्रेस, बस। एक मोबाइल नंबर से तो चला जाएगा ना सारा कुछ? हाँ, एक ही नंबर पे आ जाएगा। एक ही नंबर तीनों जगह डालेगा तो तीनों के पास आ जाएगा। अच्छा भैया, बोल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं लगी, मतलब फर्जी भी अगर ये होगा ना तो फिर जानते हैं हम लोग ना सर। नहीं ठीक है, जिससे देखिए फर्जी अगर होता है ना तो हम लोग कंपनी में पैसा फंस जाएगा। हम लोग को कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, ये जो भी चार्ज लग रहा है ना, ये सारा कुछ मिल जाएगा। बोलो उसका एक आपको सारे फायदे जो आ जाएगा ना, हाँ, बस वही वैलिड है बहुत, वो ऑल ओवर इंडिया में। नहीं, पैसा रिडीम करना है ना भैया? हो जाएगा, उस रिपोर्ट से रिडीम हो जाएगा बॉस। आप नहीं समझे मेरे बात? हाँ। जैसे आप मेरे से पैसा लिए, हाँ, पैसा लेने जैसे आप हमको तो कंपनी में जैसे क्लेम करेंगे ना पैसा का, जैसे हम लोग कंपनी की तरफ से पैसा बहुत अच्छी का मिलता है वाउचर देने, तो उसका तो बिलवा कैसे होगा? बिल आपको व्हाट्सअप हो जाएगा। बिल व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना? बस वही कह रहे हैं। बिल सब व्हाट्सअप होगा आपको, आप उस बिल से कितने सब अपना पेमेंट क्लेम करता है, मिल जाता है। और अगर भैया जैसे वही हम लोग चाह रहे थे कि बिल अगर मिल जाएगा ना, कच्चा बिल अगर मिल जाता हम लोग तो और बढ़िया रहता है। जैसे व्हाट्सअप हो जाएगा, अगर कच्चा बिल चाहिए होगा ना तो आप कच्चा पक्का जो भी हो बिल आप लोग ऐसे कुछ मांगता है तो देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना? तो देते ही होंगे वो, इसके लिए कोई। और बोल रहे थे कि ये आपका यहाँ वाला हो गया ना, गुरु नानक वाला से करिएगा ना आप लोग? गुरु नानक धीरे धीरे। अच्छा, वही गुरु नानक वाला से कीजिएगा ना? गुरु नानक वाला जो ऑफिस है वही वाला ना, उसी में देते। और अगर जैसे अभी 1-2 जन का और चाहिए होगा बिना जांच के तो कर दीजिएगा, वो सब तो बना ही दीजिएगा उन लोग का भी। हाँ, बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रांची के बाहर भी ऐसे ही अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर फर्जी रिपोर्ट्स बनवाते हैं और पैसा दोगुना वसूल करते हैं। साथ ही दावा भी करते हैं कि ऑल इंडिया में उनकी रिपोर्ट वैलिड है। साथ ही कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीधे फोन के जरिए ही डीलिंग हो जाती है। सभी नहीं मिलेगा तो हम कहीं से आपको नेगेटिव रिपोर्ट बनवा के देंगे, अच्छा लैब से। भैया मान्यता होना चाहिए एकदम वैलिड, देखिए ऑल ओवर इंडिया में आपका वैलिड रहेगा, दिक्कत नहीं लेना। और वैलिड रहेगा ये बात ठीक है। और जैसे रांची के बाहर अगर मेरे आदमी जैसे बॉम्बे गए हुए हैं तो आप लोग का चयन बॉम्बे तक है ऐसा क्या? ये रिपोर्ट का वैलिड आउट ऑफ आप नहीं समझे, हम बॉम्बे गए, अब आना है 4 दिन बाद आएंगे, फिर रिपोर्ट मांगेगा हमसे। अच्छा, उधर से आने के लिए? हाँ, उधर से आने हो जाएगा, उधर से आप करवा दीजिएगा। आप खाली फोन कर देना, बस फोन पे डील हो जाएगा सर। ऐसे फोन पे डील हो जाएगा? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इधर माइक्रो प्रैक्टिस लैब की डायरेक्टर ने भी अपना पक्ष रखा है, साथ ही आरोपों को उन्होंने खारिज किया है।
बुनियाद एलिगेशन है, इसका कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं, जो हमारे खुद के कलेक्शन बॉयज़ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी गारंटी हम ले सकते हैं कि हमारे पास सैंपल आया है। लेकिन जो सैंपल इस टाइम, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव हो, कलेक्शन बॉयज़ बहुत सारे हो जाते हैं। हमें जमशेदपुर से आता है, धनबाद से आता है, रांची के भी बहुत सारे कलेक्शन जगह से आता है। तो क्या होता है कि वो कलेक्शन बॉयज़ कलेक्ट करके हमें VTM देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो भी है आगे का प्रोसीजर, उस VTM और वो जो हमें जो देते हैं कि VTM में ये नाम है, पेशेंट का ये फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस है, उसके आधार पर सारा कुछ होता है, टेस्ट वगैरह सब कुछ लगता है और रिपोर्ट भी उसके आधार पर आती है। ये किसी भी लैब, चाहे वो रिम्स ही क्यों ना हो, रिम्स में अगर गुमला का कोई आ रहा है कोई सैंपल, तो रिम्स वाले क्या ये बता पाएंगे कि ये एक्चुअली सैंपल कलेक्ट हुआ या नहीं? तो डॉक्टर पूजा का दावा है कि ये सैंपल SRF ID के साथ उनके पास है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कैरेक्टर ही काल्पनिक है तो ये सैंपल कहां से आया? जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो डॉक्टर पूजा के पास ना तो पेशेंट का आधार कार्ड था, ना ही कोई डिटेल एड्रेस थे। ऐसे में जो भी दावा डॉक्टर पूजा ने किया है वो अब भी सवालों के घेरे में है। बढ़ते आगे, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इरफान ने सोहराय पर्व में एक बार फिर बिना मास्क के मांदर की थाप पर जमकर झूमते नजर आए। इस दौरान ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखा, ना ही कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल। विधायक ने मांदर बजाते हुए आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर डांस किया। हालांकि बाद में इरफान ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। पहली तस्वीर जिसमें मांदर की थाप पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं इरफान अंसारी, और उस वक्त उन्होंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन बाद में फिर देखिए उन्होंने मास्क लगाया है। तो सोहराय पर्व में बिना मास्क के इरफान अंसारी पहुंचे थे और इसके बाद से कई लोग जो हैं उनके ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, झारखंड में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इसकी पुष्टि ILS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर ने कर दी है। दरअसल 1 जनवरी को भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट और 32 सैंपल को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि जिन 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है उनकी स्थिति अभी ठीक है और वे स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्क बरत रहा है। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की भी पहचान में जुटा हुआ है। धनबाद में झरिया के राज ग्राउंड बाजार समिति में शुक्रवार को छापेमारी में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। दरअसल यहां पुलिस PDS का चावल रखे जाने की सूचना पर छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान गोदाम के दूसरे कमरे से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ शराब बनाने के सामान बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। गोदाम के कमरे से 73 बड़े और छोटे पेटी में ब्रांडेड शराब, 40 लीटर का 30 गैलन स्प्रिट भी जब्त किया गया। गिरफ्तार लोग पहले भी शराब कारोबार में पकड़े जा चुके हैं। कुछ PDS का चावल भी बरामद हुआ, साथ में एक प्रकार से मिनी शराब फैक्ट्री बोल लीजिए, उसका भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें लगभग मतलब कई विदेश ब्रांडों के लगभग 400-500 पेटी करीब बरामद हुए हैं। विभिन्न ब्रांडों के हैं, सब नकली हैं। और इसके अलावा शराब बनाने की सामग्री, खाली बोतल, ढक्कन, रैपर, मशीन, सील पैक करने वाली मशीन, स्प्रिट, 1000 लीटर करीब स्प्रिट भी बरामद हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के